सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सीधा सोनभद्रकूट से आपके पास लाए हैं कुछ जानकारी, खास बात। अरे आज भी है दिन खास और कल भी है सुपर खास। जहां पर आज खड़े हैं वहां करेंगे कल की भी बात। क्या है आज सब जानते हैं। श्रावण शुक्ल महीने की छठी तो है आज। तारीख के हिसाब से कहते हैं तो 3 अगस्त है आज। रात्रि के 8 बज रहे हैं जब हैं आपके पास। तो क्या बन गई नई खास बात। अरे बड़ी है खास बात। हमारे 22वें तीर्थंकर का आज जन्म और तब कल्याणक है। कल भी तो बताया था। और आज वो कल आने वाले कल क्या आ रहा है। अरे हमारे 23वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक आ रहा है। तभी तो कहते हैं कल की सप्तमी को मोक्ष सप्तमी आ रही है। जहां के आज बैठे हैं कल यहीं पर हजारों लोग आज भी चढ़े हैं और कल भी हजारों लोग चढ़ेंगे। ऐसी यात्रा करेंगे। सबसे पहले बता दें, आज पुनः कह दें, जो कल चढ़ रहे हैं सावधान रहिए। हमें कुछ बातों को अब यहां करना है। हमें नियम बनाने हैं। हमें धोती दुपट्टा पहन के ही इस सोनभद्रकूट पर आना होगा। गर्भगृह में जब जाना होगा, अभिषेक करना होगा तो शुद्ध वस्त्र पहन कर ही आइएगा। यह आचार्य ऋषि ने इसको ऐसी व्यवस्था करवाई है। अरे हमारे हाथ में हमारी लड़ाई को खत्म कराई है। चौपड़ा कुंड खुलवा दिया है। और क्या चाहते हैं। अरे कुछ हम भी तो करके दिखाएं। सफेद पोशाक में पूरे पहाड़ पर नजर आए। कुछ खाना पीना नहीं या खोमचे दुकानों से एक बारी है प्रण करके आए। अरे उपवास तो संत भी करते हैं और हम भी करते हैं परिसर में। एक बार यहां आके दिखाएं कि वंदना करते हैं तो हम इस तरह व्रत त्याग उपस्या तपस्या हमारी यही तो है। जहाँ कौड़ा कौड़ी संतों की आज रज जैसी है। जब यहाँ प्रवेश करते हैं ना, पर्वत पर चढ़ते हैं रात को 2 बजे में, तभी ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कोई अनुभूति हो रही है आनंद की। जब यहाँ चढ़ना शुरू करते हैं बाकी दुनिया अपने आप भूल जाते हैं। यह वास्तविक रूप में आज भी पंचम काल के 25 में दिखता है। जरूरत पड़ती है तो एक बोतल अपने साथ लेकर जाएं। ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी पिएंगे तो जोर भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। पर्वत पवित्र मंदिर है, वहाँ पर इस तरह की सुविधा केवल जल मंदिर पर मिलेगी। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको कुछ एपिसोड दिखा चुके हैं। आप उसी को एक बार देख लीजिएगा अपनी सुरक्षा के लिए। पर ध्यान रहे, जो भी आज कल वंदना करने आ रहे हैं बस शुद्ध वस्त्रों से गर्भगृह में जाइएगा। नहीं तो बाहर बैठ के दर्शन कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, पाठ कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। गंदगी हमें इस पर्वत पर नहीं फैलानी है। इस तीर्थ को मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर ही रहेगा। चरणों पर कोई अर्घ मत चढ़ाइएगा। दीप अंदर मत जलाइएगा, कपूर मत जलाइएगा। अरे टोक हमारे मंदिर हैं, सुंदरता की निशानी है, उन्हें गंदा मत करिएगा। दिगंबर श्वेतंबर भाई भाई, फिर पर यहां ऐसा क्यों हो रहा भाई। सोच रहे होंगे आप। अभी दिखाई थी आपको हमने सोनभद्रकूट, जहां पर कुछ दिन पहले ही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी सानिध्य में हम दोनों के विवादों को सैकड़ों वर्ष को एक विराम लगा दिया गया। हम ना दिगंबर कहेंगे ना श्वेतांबर कहेंगे, हम दोनों अपने को जैन भाई कहेंगे। पर उसकी भी कोई सीमा, कायदे, मर्यादाएं होती हैं। यह जो दृश्य दिख रहे हैं आप, यह देख रहे हैं आप मैसूर कर्नाटक से यमागुंबा की जगह के यहाँ पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। बस वहीं के दृश्य हैं। इस दिगंबर जैन मंदिर में पिछले माह की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई को प्रातः में, यानी हमने वहाँ के समाज से, मंदिर से, कमेटी से, किसी से अनुमति नहीं ली और यहाँ पर 2 श्वेतांबर प्रतिमाएं रख दी गई। दिगंबर मूर्ति पारस्पर हो गए बाएं और दाएं बाजू में। अब आप सोच सकते हैं, मिलकर मिलो भाई, लगाओ। अगर ऐसी बात होती है, अगर सहमति होती है समाज में, वहाँ के कमेटी में, कोई बात नहीं है। लेकिन असहमति करे चुपचाप इस तरह कर कर हम क्या दिखाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ यही विनम्र अनुरोध है। फिर यहाँ पर 1.5-2 घंटे में ये खबर पूरे समाज में पहुँच गई। तो हमारे जो भट्टारक जी हैं, भुवन कीर्ति भट्टारक जी, कनकगिरी वाले, उन्होंने आए और फिर उन श्वेतांबरों ने कहा, भैया जी यहाँ से आप ये प्रतिमाएं ले जाएं। इस तरीके से इस माहौल को खराब ना करें। हम नहीं कहते किसी दिगंबर मंदिर के अंदर श्वेतांबर प्रतिमाएं बगैर अनुमति आए या श्वेतांबर मंदिर के अंदर दिगंबर प्रतिमाएं बगैर अनुमति का आए। आपस में राजीनामा होता है, ठीक है, लेकिन जब नहीं हो जबरन या जानबूझकर इस तरह मत कीजिए। इससे आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं तनाव
और द्वेष तो आता ही है। श्रावण शुक्ल की षष्ठमी, छठ यानी मोक्ष सप्तमी से पहले का दिन, और आज यह सजीव चित्र देख रहे हैं आप अनादि निधन तीर्थ सम्मेद शिखर जी से। जी हाँ, आज प्रातः 8 बजे यहाँ से 24 पालकियाँ निकली 24 तीर्थंकरों को लेकर, 23 क्विंटल का लाडू लेकर। यह रथ यात्रा एक शोभनीय दृश्य इस मार्ग पर जैसे जीवंत एक रथ यात्रा का प्रतीक कर रही थी। दोनों दो श्रावक पालकियाँ लेकर बढ़ते हुए ये शुरू हुई जहाँ से वंदना मार्ग के लिए आप चलते हैं। बस यहीं से रथ यात्रा 24 पालकियों के साथ शुरू हुई, एक 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 करके बढ़ती गई और समूह इकट्ठे होते गए। हजारों की आज भीड़ है यहाँ पर, और वह यहाँ से 20 पंथी, 13 पंथी, गुणायतन, कांच का मंदिर, निहारिका, शांति सागर धाम से सौरभ सागर से तमिलनाडु भवन से होते हुए सिद्धायतन तक बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ से मुड़ी और फिर वापिस से चली। साथ में थे इसमें कई आचार्य साधु भी, कई आरिकाएँ भी, आचार्य विशद सागर जी भी, आचार्य प्रमुख सागर जी भी, और मुनि पीयूष, बहुत जनेल यहाँ पर इसमें भी थे, और कई आरिकाएँ भी। एक समूह जो एक आनंदित कर रहा था, आज प्रदर्शित कर रहा था। लग तो ऐसा रहा था जैसे नेमी भगवान जब महाराज के रूप में थे तब उनकी जैसे यह राजुल की ओर विवाह की तैयारियों के लिए बारात चल रही थी। राग से त्याग की एक वापसी हो रही थी, और कहते हैं जब जब बढ़ती गई वह राग त्याग में बदलता गया और उस रास्ते बढ़ता गया। क्योंकि आज हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक भी है, और आज से कल यानी कल मोक्ष सप्तमी हमारे 23वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक भी है। एक यह दृश्य, एक एक पालकी बढ़ते हुए, लोग नृत्य करते हुए, और सचमुच आज यह सड़क एक बार फिर तीर्थंकरों का जैसे नगर भ्रमण कर रही थी, ऐसा पावन दृश्य दिख रहा था, जिसके सजीव दृश्य चैनल महालक्ष्मी आपको आज एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। शायद जिन्होंने देखा सजीव वह आनंदित होंगे, और जिन नहीं देख पाए उन लोगों को आज हम दिखा रहे हैं ऐसे सजीव नृत्य जो मन को इठलाते थे और हर को आनंदित करते थे। वही दृश्य जो इस समय आप देख रहे हैं। लोगों ने नृत्य किया, झूमे, ध्वजाएं फहराई, और सब कुछ आनंद में। मौसम बहुत सुहावना, ठंडी ठंडी बयार जैसे कहते हैं सुगंधित पवन में बदल गई थी। उमस का नामो निशान नहीं, आसमान में बादल घूमड़ घूमड़ कर रहे थे, बारिश नहीं थी, धूप नहीं थी, और मौसम भी ऐसा आज आनंदित था। दृश्य देख रहे हैं आप, ये कांच के मंदिर से सामने गुणायतन, और बीच में से ये निकलती पालकी और जुलूस। पर्युषण आने वाला है, पहले आता है हमारे श्वेतांबर भाइयों का, फिर आता है दिगंबर भाइयों का। हम तो कहते हैं अब ना दिगंबर ना श्वेतांबर, 18 दिन का होता है पर्युषण। दिल्ली में एक समाज इस बारे में आपस में दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं पिछले चंद वर्षों से। क्यों नहीं हम पूरे देश के अंदर ऐसा करते हैं कि पर्युषण अपना 10 ना 8 ना 9 अब है 18 दिन का होता है। दिगंबर भाई बाद में मनाएं, श्वेतांबर है पहले, पर मिलकर बनाएं पर्युषण को 18 दिवस ये करें। अब गुड़गांव को देख रहे हैं आप क्या हुआ है। जैन महासभा श्वेतांबर समाज ने सरकार से अपील की, और गुड़गांव नगर निगम ने बाकायदा 24 अगस्त से 1 सितंबर तक इस पर्युषण पर्व के दौरान सभी मीट दुकानों को बंद करने की जारी कर दी है निर्देश। अगर इसी तरीके से अभी गुजरात में भी कहानी आएगी और राज्यों में आएगी, क्योंकि हम एक समुदाय एक्टिव रहता है, दूसरा अपना ही चुप रहता है, और यहीं हमारे पर्युषण में एक दीवार खिंच जाती है कि पहले 8 दिन या 9 दिन उनके और 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर चाहे दिगंबर समाज हो चाहे श्वेतांबर समाज हो, हम भाई भाई पर्युषण को 18 दिन मनाएं मेरे भाई। और फिर कहीं भी कुछ हो, इन 18 दिन पूरे देश में कोई भी मांसाहारी दुकान खरीद फरोख्त बिक्री नहीं होनी चाहिए। एक आवाज इसकी उठ बुलंद करें, वास्तव में लगेगा जैन समाज एक है और एक सदा रहेगा। सादर जय जिनेंद्र। पर उससे पहले एक बार यह देख लीजिए, जैन तीर्थों की संरक्षण के लिए हमें क्या करना है। अब की बार बाजुओं में दम है, कुछ करके दिखाना है। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से
पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के इन 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना क्या है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए, उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छुनते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार, जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है। और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का। और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं। कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।